वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 आपका जो पेपर होने वाला है 24 सितंबर को, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए निर्देश आते हैं आपके, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है, यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला है आपका प्रश्न 6 से प्रश्न 17 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा जिसकी 30 शब्द रहने वाली है। अगला है आपका तीसरा वाला प्रश्न 6 से प्रश्न 17 तक, यह मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न 18 से प्रश्न 20 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा इसकी 75 शब्द रहने वाली है। और अगला है प्रश्न 21 से प्रश्न 23 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, जिसके लिए शब्द सीमा 120 शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके निर्देश हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव हैं। पहला पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ए ऑप्शन है इसका 8, बी ऑप्शन है इसका 7, सी ऑप्शन है इसका 11 और डी ऑप्शन आपका 9। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संसद के कितने सदन होते हैं ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है इसका 2, बी ऑप्शन है इसका 3, सी ऑप्शन है इसका 4 और डी ऑप्शन है इसके 5। तो संसद के आप सभी को पता होगा, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, ये किसके द्वारा कहा गया है, उपरोक्त कथन किसका है। तो ए ऑप्शन है इसका अब्राहम लिंकन, बी ऑप्शन है आपका मिस्टर चर्चिल, सी ऑप्शन आपका प्रोफेसर लास्की और डी ऑप्शन आपका प्रोफेसर गार्नर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आ जाएगा अब्राहम लिंकन, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता क्या है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका भूमि, बी ऑप्शन है आपका भौतिक पूंजी, सी ऑप्शन आपका मानव पूंजी और डी ऑप्शन आपका श्रम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या जाएगा, भूमि, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन आपका गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका यंत्र, बी ऑप्शन आपका कंप्यूटर, सी ऑप्शन आपका भूमि और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। 3 यहाँ पे दे रखे हैं और 3 आपके यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। ठीक है, एशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वोट डालने की उम्र क्या है, ये आपको बताना है। तो भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, 18 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कार्ल मार्क्स ने रिक्तस्थान नामक ग्रंथ की रचना की है। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की है, दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, दास कैपिटल, ये आपको लिखना है। अगला क्या है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप सभी को पता है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 साल का होता है, 5 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय चुनाव आयोग प्रदान करता है। कौन, राष्ट्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला छठा है आपका, मौसम बेरोजगारी रिक्त स्थान क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मौसम बेरोजगारी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ग्रामीण। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी पूछी गई है।
स्तंभ आ को स्तंभ बा से आपको मैच करना है। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को कहीं से मैच करेंगे? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। अगला है आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कहीं से मैच करना है? भारत को, भारत से। तीसरा है आपका आग सान सू की। इसको कहीं से मैच करना है? तो इसको आपको मैच करना है म्यांमार से, ठीक है, सामने ही दे रखा है। अगला अब्राहम लिंकन। इसको कहीं से मैच करना है? इसको मैच करना है अपने को अमेरिका से। और अगला है सुकरात। सुकरात को कहीं से मैच करना है? तो इसको मैच करना है अपने को एथेंस से, ठीक है, एथेंस से। धारा, धारा को कहीं से मैच करना है? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। तो इस प्रकार से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी आपको कंप्लीट मैच करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन है इसका, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? 8, ठीक है, 8। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 हो जाएगी। अगला है आपका गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? तो गोंडवाना भूखंड आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला है आपका तीसरा क्वेश्चन, सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोल खोज के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? कोल खोज, ठीक है, कोल खोज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका चौथा, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आपका गुजरात। कौन सा? गुजरात। गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और छठा है आपका, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। देखिए ये आपका भारत देश है इस प्रकार से, ठीक है, आपको उत्तर पश्चिम यानी कि ये जो वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया, यहाँ पे कौन कौन से देश है अपने पड़ोसी? तो यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 देश स्थित हैं। तो आपको लिखना है इस क्वेश्चन में पाकिस्तान, पहला हो जाएगा आपका पाकिस्तान और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। बिल्कुल सत्य बात है आपकी, सत्य आ जाएगा पहले में। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। ये भी आपका सत्य होने वाला है, तीसरा भी आपका सत्य आ जाएगा। चौथा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये भी आपका सत्य होने वाला है, ठीक है। पांचवा है आपका, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। नहीं, ये आपका गलत होगा, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, इसलिए ये आपका असत्य आ जाएगा। और लास्ट है आपका, पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स है। नहीं, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी आपका असत्य राइट आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपके 30 के 30 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको लिखना है और अगला है भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको लिखना है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 7वां क्या है आपका, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, ये आपको बताना है। इसका 8वां क्या है, मानक यामोत्तर से आपका क्या आशय है, ठीक है, 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या आता है आपका, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। इसका 8वां क्या है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका, खूनी रविवार की घटना क्या थी। इसका 8वां है, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, ठीक है। इनके जो आंसर्स है, अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। इसका 8वां वाला क्वेश्चन क्या है, इसका 8वां क्वेश्चन है, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम आपको लिखना है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आपका, संसदीय शासन प्रणाली क्या है। इसका 8वां क्या है, संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है आपका, वयस्क मताधिकार क्या है। इसका 8वां क्या है, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13वां आता है आपका, शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। इसका 8वां क्या है, बेरोजगारी से क्या से है। अगला 14वां क्वेश्चन है आपका, जन्म दर से क्या से है। इसका 8वां क्या है, मृत्यु दर से क्या आप समझते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट, रबी और खरीफ की फसल में आपको 2 अंतर लिखना है। इसका 8वां क्या है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम आपको लिखना है। 15वां क्वेश्चन। नेक्स्ट
16, 17, 18 ये आपकी स्क्रीन पे है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, इसका अथवा क्या है, मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप क्या जानते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, इसका अथवा क्या है, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, इसका अथवा क्या है, पालमपुर में किन किसानों को खेती से बचत होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, क्यों, कोई 2 कारण आपको बताना है। इसका अथवा क्या है, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में क्या महत्व है, कोई 2 महत्व आपको लिखना है। अगला 20वां क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, इसका अथवा क्या है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए, इसको आपको बताना है, इसका अथवा क्या है, बेरोजगारी के दुष्परिणाम आपको बताना है। अगला 22वां क्वेश्चन है आपका, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा क्या है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कारण कोई 3 लाभ लिखिए। ठीक है, 23वां और अंतिम प्रश्न है आपका, भारत में निर्धनता के क्या कारण है, लिखिए। इसका अथवा क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। ठीक है, इस प्रकार से इनके कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार से मैंने कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा जो आपका 24 सितंबर को पेपर होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। इनके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।